आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। पहले ये चीज़ें मैं आपको दिखा लूँ, उसके बाद मैं आज सारी बातें करूँगा आपसे और वेरी स्पेशल टॉपिक थीम बताऊँगा यूपीएससी प्री 2024 के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये थीम आप करके जाएं। क्यों जाएं, क्या रैशनल है, मैं सबको समझाऊंगा। कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं है ना, 2023 में आया था कैसा सवाल पूछते रहते हैं। लेट मी टेक 2 minutes ऑफ योर्स एंड लेट मी शो व्हाट आई वांट टू शो। प्लीज सी हियर, ये क्या है? द क्वेश्चन विल बी रिपीटेड इन यूपीएससी प्री 2023 गारंटी, ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई थी 2023 में। देखिए देखिए, सुनिए इसको। मिल सके। ये सवाल रिपीट क्यों होगा? ये किसके बारे में है सवाल? ये 5th शेड्यूल के बारे में सवाल है। तो क्या यूपीएससी पॉलिटी में शेड्यूल से सवाल पूछता है? क्या वो 5th एंड मैं आगे 6th करता हूं अभी। शेड्यूल से क्या बोल रहा है एग्जाम? सुनिए ये सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द डिस्क्रिशनरी पावर under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a tribal advisory council in a state which has the scheduled tribes but not scheduled areas? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अब आपसे पूछने वाला है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप कर पाए एक स्टेट में जिसके पास स्केड्यूल्ड ट्राइब तो हैं पर स्केड्यूल्ड एरियाज नहीं है। ऐसा सवाल, दिस इज लेवल नंबर 3। इसी टाइप का सवाल इस बार यूपीएससी प्री 2023 में रिपीट होगा। ये मेरा रैशनल बोलता है, ये मुझे बहुत ज्यादा समझ आ रहा है कि लेवल नंबर 3 इसी तरह का सवाल पूछेगा। ठीक है, इधर ही कहीं से सवाल पूछ। आई होप ये वीडियो आपने देख ली। ओके डन। ये तो मैंने बता दिया कि ये सवाल पूछा जाएगा। ये मैंने पिछली बार आपसे बोला था कि दिस विल बी रिपीटेड। कोई प्रूफ नहीं दे रहा मैं। ये 2023 में क्वेश्चन आया था क्या, इसका जवाब दे रहा हूँ। ऐसे 13+ क्वेश्चन आएंगे जिसका मैंने प्रूफ वाली वीडियो भी बनाई है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि आपको 13 सवाल तो मैंने आपको दिखाए हैं। ये 13 सवाल सिर्फ यूट्यूब की सीरीज वाला। जो बाकी प्रोग्राम्स, पेड प्रोग्राम्स, उनकी बात भी नहीं कर रहा सर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। पहले आप इतना देख लो, ये प्रूफ। और ये जो अभी वाला सवाल है ना, ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ और चीजों को समझ लो। इतना तो समझ गए ना, ट्रस्ट नहीं है अब इसके बाद भी ट्रस्ट नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता सर। जिसको अंध में अंधा ही रहना है, उसके सामने सूरज भी आ जाए तो आंखें बंद कर लेगा, तो सूरज भी कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ये है। मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब आपके हवालो वतन साथियों। चलो सेशन शुरू करने से पहले इसका आंसर दो। ये यूपीएससी प्री एग्जाम के स्टाइल में थोड़ा सा सवाल बनाया है। स्टेटमेंट 1 बोलता है द 6 शेड्यूल एरियाज आर एक्सक्लूसिव टू द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। एंड स्टेटमेंट 2 इज द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट कैन डिक्लेयर एज 6 शेड्यूल एरिया इन दैट स्टेट एंड ही पोजेसेस द एक्सक्लूसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ दीज एडीसीज एंड एटीसीज। बताइए स्टेटमेंट 1, 2 दोनों करेक्ट हैं और 2 जो है सही एक्सप्लेनेशन है 1 का। दोनों सही है पर 2 सही एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले का। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर दो, तब समझ में आए तुम प्री के जोन में आने लगे हो धीरे धीरे। ये प्री एग्जाम 2024 के स्टाइल बनाया, हो सकता है कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी रैशनल समझाता हूं। सबका रैशनल समझाना पड़ता है भाई। थीम है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी एक काम इंश्योर करता है और मैं कुछ और भी चीजें आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनो मुझको और समझो। मैं पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं ना। नहीं समझोगे तो क्या बोलूं मैं आपको। सब बोलते हैं ना यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहिए, कोई बताता नहीं आपको कैसे करना चाहिए। मैं सिखाने की पूरी जान तोड़ कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की भी कोशिश कर लो भाई। कुछ दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट। शेड्यूल से सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन। 2014 में पूछा था एंटी डिफेक्शन के बारे में, सबको पता 10th शेड्यूल है, नो प्रॉब्लम। इसी सवाल को 2014 वाले सवाल का रिपीटिशन देखिए 2022 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दोबारा पूछा। थोड़ा सा अंदर लेयर नंबर 2 मल्टी लेयर्ड अप्रोच समझाई थी। नहीं इस बार आपको नहीं पता मल्टी लेयर्ड अप्रोच क्या, कोई बात नहीं, कुछ वीडियोस लाएंगे जहां पर आपको मल्टी लेयर अप्रोच समझा देंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा और यहां पे थोड़ा सा उसके प्रोविजंस के बारे में पूछ लिया। ओके, ये 2022 का सवाल था, प्री 2022 का। ध्यान से देखिए, The provision of the 5th schedule and the 6th schedule in the Constitution of India are made in order to protect the interest of scheduled tribe. तो 5th एंड 6th शेड्यूल किसके लिए? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। 2015 का यूपीएससी का सवाल। 2019 के यूपीएससी प्री का सवाल देखिए, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब नहीं कर सकते हैं 5th शेड्यूल। 2019 का सवाल, 2015 का सवाल। वेलकम टू यूपीएससी प्री 2022।
If a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? This would prevent the transfer of land of the tribal people to non-tribal people. ये 2019 का सवाल देखो और 2022 का सवाल देखिए, ये दोनों क्वेश्चन देखिए आप और देखिए किस तरह से उसने सिर्फ इंटरचेंज किया है। यहां पे पूछा था कौन सा शेड्यूल है, यहां पे शेड्यूल देकर पूछ रहा है क्या है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2015, 2019, 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, कैसे एनालाइज करें, कैसे क्या करें, मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 का लिंकेज 2022 से समझाया, 15, 19 का लिंकेज 2022 से समझाया। कुछ और चीजें बोला था कुछ कि यूपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, अभी ये वीडियो भी दिखाई आपको इसलिए, सीडीएस का, सीएपीएफ का, तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एग्जामिनर का माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, वो डायरेक्शन समझने की कोशिश करता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट अप अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन द स्टेट व्हिच हैज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट नॉट द शेड्यूल्ड एरियाज। इसका आंसर बताया था मैंने, बोला था आपको इस वीडियो में भी, मैंने आपको दिखाया कि 2023 की वीडियो उसका साफ साफ दिखाया भी है, पूछा, ये देखिए उसका प्रमाण। विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज in India, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of the president. अगला देखो, the larger administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of the villages in the block. The chief minister of the concerned state are required to submit the annual report to the under the home ministry. ऐसे 3 स्टेटमेंट फ्रेम किए, कहां से, scheduled area से। 2022 में सवाल पूछा है, 2014, 15, 19, 22 और मैंने बोला था कि 2023 में पूछेगा क्योंकि सीडीएस 2023 में पूछा है एंड हेंस यूपीएससी प्री 2023 का शेड्यूल्ड एरियाज का सवाल। क्रिटिसाइज करो, खूब करो, प्रॉब्लम नहीं है मुझको, पर मैं कुछ अच्छा ही देना चाहता हूं, मैं कोई तुक्केबाजी नहीं बता रहा। आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं आपको वही बताऊंगा जो रैशनैलिटी के तराजू पे तौलेंगे। If God is rational and rational is God, समझ लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम आंखें बंद कर लो, सूरज नहीं दिखेगा तुमको। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकला नहीं, वो निकला, तुमने अपनी पॉजिटिविटी से दूर हाथ एकदम छुड़ा लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम गाली दोगे, तुम्हारे अंदर निगेटिविटी भरेगी। क्यों अपने ऊपर पाप करना चाहते हो यार, अपने ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? सीख लो कुछ तुम्हारा पैसा तो ले नहीं रहे, फ्री में ही बता रहे ना, पैसे तो यूट्यूब से नहीं ले रहे ना आपसे। सर आपका तो एडवर्टीजमेंट से, हाँ आपके घर से आ रहा है एडवर्टीजमेंट, बहुत पैसा आ रहा है, देख लेना मेरे पास आके, मैं दिखा भी दूंगा, नो प्रॉब्लम, उन सब बातों में मत जाइए। आपको क्या मिल रहा है ये देखो ना। शेड्यूल एरियाज का सवाल अगर आपको ये देखने वाली वीडियो से समझ में आता है कि थीम इंपॉर्टेंट है, 2023 में मैंने बोला आपको कि प्री में आएगा, तो पढ़ लीजिए ना कौन सा अंदर से बहुत ज्यादा पूछा। और ये वाजीराम का मैंने आपके लिए आंसर भी लगा दिया है, आराम से पॉज करके देख लो आंसर क्या है। इसका आंसर भी ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। और पढ़ लो ये आंसर क्यों है, कैसा है। हो सकता आपको नहीं आता हो, नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शेड्यूल्ड एरियाज इंपॉर्टेंट था, इसलिए 2023 में बोला था पढ़ के जाना। थीम भी था उस समय, इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि सीडीएस में पूछा था। सर इस बार क्यों इंपॉर्टेंट होगा? इज दिस अ प्रोबेबल थीम दिस टाइम ऑल्सो? आइए करंट अफेयर को चेक करते हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थर्ड ईयर करंट अफेयर की चेक करते हैं। द हिंदू में आर्टिकल आया, यूनियन होम मिनिस्ट्री अवेट्स डायरेक्ट रिप्लाई on the Ladakh's inclusion under the 6th schedule of the constitution। ये करंट अफेयर में चल रहा है, द हिंदू में ये आया। दूसरा, द स्टेट्समैन, लद्दाख एजुकेशनिस्ट टू सिट ऑन द फास्ट डिमांडिंग 6th schedule। अगेन द वायर, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल स्ट्रिप, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है, विल स्ट्रिप द मार्जिनलाइज्ड ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। यहां पे देखिए क्या लिखा, हु वेयर प्रोटेक्शन एग्जिस्ट एंड वेयर इट डजंट। यहां पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ, द अंडर आर्टिकल 21, 31 एंड 244(1), 244 टू प्रोवाइडिंग फॉर द 5th एंड 6th शेड्यूल, 371A टू 371G, ये सब कुछ ये आपको पीडीएफ दे दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको पीडीएफ में भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एक ऐप में मैं अपने कोर्स बना के रखा हूँ, ₹1 का कोर्स बना के रखा है, क्योंकि 0 का वहां पे बनाने का ऑप्शन नहीं आता, 1 का बना के रखा है। प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज वीडियोस यहां पर देता हूं, पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि एक जगह पर पीडीएफ रहे। बस यही रैशनल है। टेलीग्राम पर मैं आपको सवाल भी दूंगा, पोल भी करवाता रहूंगा, ताकि आप सीखते रहो, इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ। आप ये बात समझ गए? इस बार भी शेड्यूल 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल न्यूज में है, दैट्स वाई ये थीम दोबारा इंपॉर्टेंट है।
2024 में भी पूछ सकता है। और क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक चीज और देख लीजिए, 2023 की पीटी 365 में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 मेंशन था। रिसेंटली छत्तीसगढ़ नोटिफाइड द रूल्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीसा एक्ट, इसलिए वो न्यूज में था। वर्ल्ड ट्राइबल डे, पीसा एक्ट, ट्राइबल पीपल, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़कर जाइए। ये इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए भी, पीसा भी पढ़कर जाइएगा। और 5th एंड 6th शेड्यूल से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा मैं आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर करके लाया हूं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड एट द ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, विलेज लेवल, बट द 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव. And certain criteria for the declaration of the 5th schedule area, and it is not mentioned in the constitution. आपको सवाल देखे ना, this the declaration, the criteria for the declaration of 5th schedule area is mentioned in the constitution. ऐसा करके स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ट्रैप डालता है, वो ट्रैप आपको बताना चाहिए। अरे ऐसा करके मैंने बनाया ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के एडीसी के बारे में, एटीसी के बारे में, एंड द कंपैरिजन ऑफ द प्रेसिडेंट द गवर्नर पावर इन द 5th एंड द 6th शेड्यूल एरियाज। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सब चीजें मैं करने के लिए तैयार हूं। साथ में एस्पिरेंट वाइस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने ओपन किया है, उसकी एडमिशन की आज लास्ट डेट है। आज है 13 जनवरी, आज ये प्रोग्राम, इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। इसको ज्वाइन करने से पहले इसकी वीडियो देख लीजिएगा कि इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि इसमें मैं क्या करवाने वाला हूं, किस तरह से आपको रजिस्टर करके अप्लाई करने हैं। 499 इज अ रजिस्ट्रेशन फीस एंड 9999 इज अ फुल फीस। तो देख लीजिएगा और देख समझ कर ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे, आपको लगे ये बेनिफिट कर सकता है तो ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज ज्वाइन मत कीजिएगा। और इन सबसे परे जो हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल जो मैंने आपको अभी दिया था, इस तरह के सवाल मैं आपको बनाकर 6th शेड्यूल से 5th शेड्यूल से टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा ताकि आप उसके आंसर देके ये 5th एंड 6th शेड्यूल अपना तैयार कर लें। थीम इज शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 14, 15, 19, 22 में 2 सवाल, 23 में 1 सवाल, तो 24 में भी 1 सवाल पूछ सकता है, क्योंकि लद्दाख एंड द 6th शेड्यूल इन द न्यूज। इस तरह से रैशनल बिठा के मैं चीज आपको बता रहा हूं, तुक्का मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अरे ये प्रिडिक्ट कर लिया, वो प्रिडिक्ट कर लिया। प्रिडिक्ट करने के पीछे का रैशनैलिटी, एग्जामिनर का माइंडसेट समझाने की कोशिश करें। अगर वो माइंडसेट समझ में आ गया तो फिर आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। जो आप भ्रमित रहते हैं, भागते रहते हैं उधर उधर, ये खत्म हो सकता है और आप डायरेक्शनल पढ़ाई कर सकते हैं, यूपीएससी प्री की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेहतर तैयारी कीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट भी आप पाएंगे। चीजों को इंटीग्रेट करके, इंटरकनेक्ट करके, एनालिसिस करके, उनको बांध कर, कंसोलिडेट करके समझने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश एनालिसिस की मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं, ये पावर मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, छोटी छोटी यूट्यूब की ये वीडियोस बनाकर, ताकि आप इनको सीख कर आप खुद अप्लाई कर सके। किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, डिपेंडेंट मत बनाइए, खुद इंडिपेंडेंट बन के चीजों को बेहतर रूप से समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में प्रूफ भी दिया और इस बार का ये इंपॉर्टेंट थीम अगेन है, ये बताने के साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।